Data that are discussed in this video are taken from annual report, presentation, and call transcript available on NSE and BSE website. Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. आपको एक सवाल पूछता हूँ। सुबह आप घर से निकले, पेट्रोल पंप पे गए, फ्यूल भरवाया और चले गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो पेट्रोल या डीजल आपके टैंक में कैसे आया? ज़मीन के अंदर से क्रूड ऑयल निकला, शिप्स पे लोड हुआ, हज़ारों किलोमीटर्स ट्रैवल किया, रिफाइनरी में प्रोसेस हुआ, पाइपलाइन से टर्मिनल तक गया, टैंकर से पंप तक आया और फिर आपके व्हीकल में। ये एक मैसिव ग्लोबल सप्लाई चेन है और इस सप्लाई चेन के हर स्टेज पे अलग अलग कंपनीज ऑपरेट करती हैं, अलग अलग पैसा कमाती हैं, अलग अलग रिस्क्स फेस करती हैं। और अगर आप ये सेक्टर अच्छे से समझ लें तो आपको दिखेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस सिर्फ एक फैक्टर है। असली गेम मार्जिन्स, स्प्रेड्स और बिजनेस मॉडल्स में है। इस मॉड्यूल में हम ऑयल एंड गैस सेक्टर स्क्रैच से समझेंगे, वैल्यू चेन से कॉस्ट स्ट्रक्चर तक, स्टेप बाय स्टेप। इस मॉड्यूल में आप ये सीखेंगे, सबसे पहले ऑयल सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ फिट होता है और क्रूड ऑयल की बेसिक्स क्या हैं। फिर समझेंगे इंडस्ट्री वैल्यू चेन, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और पेट्रोकेमिकल्स। उसके बाद क्रूड प्राइसेस का इम्पैक्ट हर सेगमेंट पे कैसे अलग होता है। फिर समझेंगे ऑयल कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं, डिमांड और सप्लाई ड्राइवर्स, ग्लोबल बेंचमार्क्स, OPEC और जियोपॉलिटिक्स, इंडिया का ऑयल मार्केट कॉन्टेक्स्ट, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल टर्मिनोलॉजी, ऑयल प्राइस ट्रेंड्स कैसे पढ़ें और लास्ट में अपस्ट्रीम, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन करेंगे। तो मॉड्यूल के एंड तक आप ऑयल बिजनेस को अंदर से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी का बैकबोन है। ये सेक्टर इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस करता है, ट्रेड बैलेंसेस इन्फ्लुएंस करता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन्फ्लुएंस करता है। इस ट्रेनिंग में हम एक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे, सेक्टर कैसे ऑपरेट करता है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स कैसे प्रॉफिट्स जनरेट करते हैं और इन्वेस्टर्स को एनालिसिस कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्रूड ऑयल सेक्टर क्यों पढ़ें? 4 स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। फर्स्ट, ऑयल फंडामेंटल एनर्जी सोर्स है जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी पावर करता है। सेकेंड, ऑयल प्राइस मूवमेंट्स डायरेक्टली इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट डिसीजंस इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड, मल्टीपल इंडस्ट्रीज ऑयल पे डिपेंड करती हैं, ऑटोमोबाइल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। और फोर्थ, इंडिया का हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑयल प्राइसेस को मैक्रो स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल बनाता है। और एक की इनसाइट, ऑयल प्राइस शॉक सिर्फ एनर्जी स्टॉक्स नहीं, आपका पूरा पोर्टफोलियो इम्पैक्ट कर सकता है। अब समझिए ऑयल इकोनॉमी में कहाँ फिट होता है। ऑयल एक कोर इकोनॉमिक इनपुट है एनर्जी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये क्लोजली लिंक्ड है जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड फ्लोज से। ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट और इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स हेवीली डिपेंडेंट हैं ऑयल प्राइसेस पे और ये इंडिया के ट्रेड डेफिसिट का मेजर कंट्रीब्यूटर है। ऑयल प्राइस एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। जब क्रूड मूव करता है, इकोनॉमिस्ट्स और इन्वेस्टर्स दोनों ध्यान देते हैं क्योंकि ये ब्रॉडर इकोनॉमिक शिफ्ट सिग्नल करता है। अब बेसिक सवाल, क्रूड ऑयल है क्या? 4 चीज़ें समझिए। फर्स्ट, नेचुरल हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मॉलिक्यूल से बना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्म हुआ। सेकेंड, क्वालिटी ग्रेड्स, डिफरेंट टाइप्स हैं, डेंसिटी और सल्फर कंटेंट के बेसिस पे। लाइट स्वीट क्रूड प्रीमियम क्वालिटी है। थर्ड, वर्सेटाइल यूज़, रिफाइंड होता है फ्यूल्स में जैसे पेट्रोल और डीजल और केमिकल्स में जैसे प्लास्टिक्स और मटेरियल्स। एंड फोर्थ, बैरल यूनिट, बैरल ऑयल को मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट है। एक बैरल में 42 गैलन्स या लगभग 159 लीटर्स ऑयल होता है। इसी यूनिट का यूज़ दुनिया भर में क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग के लिए किया जाता है। अब इंडस्ट्री की वैल्यू चेन समझिए। ये बिग पिक्चर है। सेक्टर 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, अपस्ट्रीम, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, ऑयल रिजल्ट्स ढूंढना और क्रूड एक्सट्रैक्ट करना। लिस्टेड कंपनीज जैसे ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता। सेकेंड, मिडस्ट्रीम, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, पाइपलाइंस, टैंकर्स, टर्मिनल्स जो क्रूड रिफाइनरीज तक ले जाते हैं। लिस्टेड कंपनीज जैसे गेल इंडिया, पेट्रोनेट, LNG, GSPL। थर्ड, डाउनस्ट्रीम, रिफाइनिंग और मार्केटिंग, क्रूड को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना और कंज्यूमर्स को सेल करना। लिस्टेड कंपनीज जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, BPCL, HPCL। और फोर्थ, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स प्रोडक्शन, प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल्स, मटेरियल्स बनाना रिफाइनरी स्ट्रीम्स से।
लिस्टेड कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, गेल, दीपक नाइट्राइट। एक इंडस्ट्री, मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स। हर स्टेज के डिफरेंट प्रॉफिट ड्राइवर्स हैं और डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल्स हैं। अपस्ट्रीम कंपनीज अंडरग्राउंड रिजर्व्स ढूंढती हैं जियोलॉजिकल सर्वेज और सिस्मिक टेस्टिंग के थ्रू। फिर वेल्स ड्रिल करती हैं ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने के लिए। रेवेन्यू लिंक्ड है ऑयल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन वॉल्यूम से। कैपिटल इंटेंसिटी हाई है। ड्रिलिंग और डेवलपमेंट में मैसिव अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगता है। प्रोजेक्ट साइकिल्स लॉन्ग हैं। डिस्कवरी से प्रोडक्शन तक 5 से 10 ईयर्स लग सकते हैं और रिजर्व रिप्लेसमेंट क्रिटिकल है। कंपनीज को कंटिन्यूसली न्यू रिजर्व्स ढूंढने पड़ते हैं डिप्लीशन ऑफसेट करने के लिए। क्रिटिकल मेट्रिक ये है, क्या कंपनी रिजर्व्स रिप्लेस कर रही हैं एक्सट्रैक्शन से ज़्यादा तेज़? अब डाउनस्ट्रीम सेगमेंट, रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। रिफाइनरीज क्रूड ऑयल को यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं डिस्टिलेशन और क्रैकिंग प्रोसेसेस के थ्रू। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉफिटेबिलिटी क्रूड प्राइस पे डिपेंड नहीं करती, रिफाइनिंग मार्जिन्स पे डिपेंड करती है। प्रोडक्ट प्राइसेस माइनस क्रूड कॉस्ट। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज चीपर हैवियर क्रूड प्रोसेस कर सकती हैं और हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। मार्जिन्स साइक्लिकल है, सप्लाई डिमांड इम्बैलेंसेस के वजह से ड्रामेटिकली स्विंग करती हैं। और एक काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट, रिफाइनर्स को समटाइम्स बेनिफिट होता है जब क्रूड प्राइसेस गिर जाएं, अगर प्रोडक्ट प्राइसेस स्टेबल रहें। ये समझना ज़रूरी है। अब पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स नफ्था, इथेन, प्रोपेन यानी रिफाइनरी या गैस फील्ड से आने वाले डेरिवेटिव्स को एवरीडे मटेरियल्स में कन्वर्ट करती हैं। प्रोडक्ट रेंज में आता है पॉलीमर्स यानी प्लास्टिक्स, एरोमेटिक्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है प्रोडक्ट फीडस्टॉक स्प्रेड्स पे, केमिकल प्रोडक्ट की प्राइस माइनस फीडस्टॉक कॉस्ट। डिमांड लिंक्ड है कंज्यूमर गुड्स, पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स और कंस्ट्रक्शन से। और एक इंटरेस्टिंग बात, पेट्रोकेमिकल्स फ्यूल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करती हैं क्योंकि डिमांड शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स से कम सेंसिटिव होती है। अब मिडस्ट्रीम सेगमेंट। मिडस्ट्रीम में क्या आता है? पाइपलाइन नेटवर्क्स, फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रूड और प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं। हाई अपफ्रंट कॉस्ट लेकिन स्टेबल कैश फ्लोज। स्टोरेज टर्मिनल्स, टैंक फार्म्स और फैसिलिटीज जो क्रूड और प्रोडक्ट्स स्टोर करती हैं। शिपिंग और पोर्ट्स, टैंकर्स और पोर्ट फैसिलिटीज जो इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कोस्टल मूवमेंट इनेबल करती हैं। अब यहाँ की इनसाइट ये है, मिडस्ट्रीम एक वॉल्यूम बिजनेस है, प्राइस बिजनेस नहीं। रेवेन्यूज ज़्यादा स्टेबल हैं क्योंकि थ्रूपुट पे बेस्ड हैं, कमोडिटी प्राइसेस पे नहीं। ये वैल्यू चेन का लीस्ट वॉलेटाइल सेगमेंट है। अब समझिए, क्रूड प्राइस मूवमेंट्स हर सेगमेंट को अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। अपस्ट्रीम, राइजिंग क्रूड इक्वल्स हायर रियलाइजेशन पर बैरल, अर्निंग्स सर्च करती हैं। फॉलिंग क्रूड इक्वल्स रेवेन्यू ड्रॉप्स शार्पली, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज है। स्मॉल प्राइस चेंज इक्वल्स लार्ज प्रॉफिट स्विंग। ONGC और ऑयल इंडिया डायरेक्टली बेनिफिट करते हैं। मिडस्ट्रीम, लार्जली इंसुलेटेड फ्रॉम क्रूड प्राइस, फिक्स टैरिफ्स और फीस अर्न करता है, वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है। गेल, पेट्रोनेट, LNG, GSPL रिलेटिवली स्टेबल अर्निंग्स दिखाते हैं। डाउनस्ट्रीम, प्रॉफिट्स डिपेंड करती हैं GRM पे यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर। जितना ज़्यादा GRM उतनी बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी। रिफाइनिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स क्रूड ऑयल के प्राइस पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट प्राइस और क्रूड कॉस्ट के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करते हैं। इसी डिफरेंस को GRM यानी ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहा जाता है। राइजिंग क्रूड मार्जिन्स स्क्वीज कर सकता है अगर प्रोडक्ट प्राइसेस लैग करें। IOC, BPCL, HPCL गवर्नमेंट प्राइसिंग पॉलिसी से भी एक्सपोज्ड हैं। पेट्रोकेमिकल्स, फीडस्टॉक कॉस्ट राइजेस विद क्रूड, स्प्रेड्स कंप्रेस हो सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्लेयर्स जैसे रिलायंस पार्शली ऑफसेट कर सकते हैं रिफाइनिंग गेन्स के थ्रू। तो याद रखिए, अपस्ट्रीम इक्वल्स मोस्ट लेवरेज टू क्रूड, मिडस्ट्रीम इक्वल्स मोस्ट इंसुलेटेड, डाउनस्ट्रीम और पेट्रोकेमिकल्स इक्वल्स स्प्रेड और मार्जिन बिजनेसेस। अब कोर क्वेश्चन, ऑयल कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं? 4 मॉडल्स हैं। अपस्ट्रीम बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी का बेसिक फार्मूला होता है रियलाइजेशन माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कंपनी को ऑयल बेचने से जो प्राइस मिलता है
उसमें से पर बैरल लिफ्टिंग कॉस्ट माइनस कर दी जाती है। रिफाइनिंग बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को क्रैक स्प्रेड या ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRM से मेजर किया जाता है। ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइसेस और क्रूड ऑयल की कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है। पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोडक्ट स्प्रेड से समझा जाता है, यानी केमिकल प्रोडक्ट्स के सेलिंग प्राइस में से फीड स्टॉक की कॉस्ट माइनस करने पर जो मार्जिन बचता है वही प्रोडक्ट स्प्रेड होता है। मार्केटिंग बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी मेनली डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और वॉल्यूम थ्रूपुट पर डिपेंड करती है, यानी हर लीटर या प्रोडक्ट पर मिलने वाला रिटेल मार्जिन और कितना ज़्यादा वॉल्यूम सेल किया जा रहा है, दोनों प्रॉफिट्स को ड्राइव करते हैं। इन्वेस्टमेंट रूल: किसी भी ऑयल कंपनी एनालाइज करने से पहले प्राइमरी प्रॉफिट ड्राइवर आइडेंटिफाई कीजिए। ऑयल डिमांड ड्राइवर समझिए। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, रोड व्हीकल्स, एविएशन फ्यूल, मरीन शिपिंग, ये ग्लोबली रिफाइंड प्रोडक्ट्स का मेजॉरिटी कंज्यूम करता है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल यूज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, पावर जनरेशन, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्टेडी बेसलाइन डिमांड क्रिएट करता है। थर्ड, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक, प्लास्टिक्स, पैकेजिंग, मटेरियल्स की ग्रोइंग डिमांड नेफ्था और गैस कंजम्पशन बढ़ाती है। और फोर्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग इनकम्स बूस्ट मोबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एक्टिविटी और कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन। अब सप्लाई ड्राइवर समझिए। फर्स्ट, OPEC पॉलिसी डिसीजंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज मेंबर नेशंस के बीच प्रोडक्शन कोटास कोऑर्डिनेट करता है, ग्लोबल सप्लाई और प्राइसेस इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड, US शेल रिस्पॉन्स, अमेरिकन शेल प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली क्विकली प्रोडक्शन रैंप अप या डाउन कर सकते हैं प्राइस सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में। ये स्विंग प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। थर्ड, जियोपॉलिटिक्स और सैंक्शंस, वॉर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनेशनल सैंक्शंस सडनली मिलियंस ऑफ बैरल्स ग्लोबल मार्केट से रिमूव कर सकती हैं। और फोर्थ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल्स, न्यू फील्ड डेवलपमेंट में ईयर्स ऑफ प्लानिंग लगता है, बड़ा कैपिटल लगता है। आज के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 5 to 10 ईयर्स बाद सप्लाई इफेक्ट करते हैं। की इनसाइट: सप्लाई पॉलिटिक्स और कैपिटल एलोकेशन से ड्रिवन है, सिर्फ जियोलॉजी से नहीं। अब ग्लोबल ऑयल प्राइस बेंचमार्क समझिए। 3 मेजर बेंचमार्क्स हैं। फर्स्ट, ब्रेंट क्रूड, यूरोपियन, अफ्रीकन, मिडल ईस्टर्न ऑयल का बेंचमार्क, मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्लोबल रेफरेंस प्राइस। सेकेंड, WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, US बेंचमार्क, कुशिंग ओक्लाहोमा में ट्रेडेड होता है। टिपिकली ब्रेंट ट्रैक करता है, लेकिन US सप्लाई डायनामिक्स के बेसिस पे डाइवर्ज हो सकता है। थर्ड, दुबई ओमान, एशियन बेंचमार्क, हेवियर सॉरर क्रूड ग्रेड्स के लिए, इंडिया और चाइना की तरफ फ्लोइंग ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट। रीजनल प्राइसिंग डिफरेंसेस हैं, क्वालिटी वेरिएशंस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स और लोकल सप्लाई डिमांड बैलेंसेस की वजह से। इंडिया टिपिकली ब्रेंट रेफरेंस करता है एडजस्टमेंट्स के साथ। अब OPEC और जियोपॉलिटिक्स का इम्पैक्ट समझिए। ये ऑयल मार्केट्स डोमिनेट क्यों करता है? प्रोडक्शन कोटाज, OPEC प्लस कोऑर्डिनेशन मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे ग्लोबल सप्लाई में ऐड या रिमूव कर सकती है। सप्लाई डिसरप्शंस, वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूसिंग रीजन्स में सडन प्राइस स्पाइक्स कॉज करते हैं। सैंक्शंस इम्पैक्ट, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड रूट चेंजेस फोर्स करती हैं और सप्लायर शिफ्ट्स क्रिएट करती हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, गवर्नमेंट्स इमरजेंसीज के दौरान स्टॉक पाइल्स रिलीज करती हैं मार्केट्स स्टेबलाइज करने के लिए। ऑयल सबसे ज़्यादा हेडलाइन सेंसिटिव कमोडिटी है। एक सिंगल ट्वीट या न्यूज़ इवेंट 5 से 10% प्राइसेस मूव कर सकता है मिनट्स में। अब इंडिया का ऑयल मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझिए। 4 की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस, इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 85% क्रूड ऑयल नीड्स इंपोर्ट करता है, ग्लोबल प्राइस शॉक्स और सप्लाई डिसरप्शंस के लिए वल्नरेबल है। सेकेंड, करेंसी इम्पैक्ट, वीकर रूपी ऑयल इंपोर्ट्स को लोकल करेंसी में और एक्सपेंसिव बनाती है, डबल इम्पैक्ट होता है फ्यूल कॉस्ट्स पे। थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती हैं रिटेल फ्यूल प्राइसेस और रिफाइनिंग कंपनी मार्जिन्स। और फोर्थ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बिल्ड कर रहा है, सप्लायर्स डाइवर्सिफाई कर रहा है सप्लाई शॉक्स की वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करने के लिए। बॉटम लाइन, इंडिया ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं। अब इंडिया का ऑयल ट्रेड फ्लो समझिए। इंपोर्ट डायनामिक्स, इंडिया क्रूड ऑयल डाइवर्स सोर्सेज से इंपोर्ट करता है,
मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, अमेरिकाज, यूएस, वेनेजुएला, अफ्रीका, नाइजीरिया। क्रूड इंपोर्ट बिल इंडिया के ट्रेड डेफिसिट का मेजर कंपोनेंट है, ग्लोबल प्राइसेस के साथ फ्लक्चुएट करता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन चुका है रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जैसे डीजल और पेट्रोल, नेबरिंग कंट्रीज और अफ्रीका को स्पेशली। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, फ्रेट कॉस्ट्स, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेड इकोनॉमिक्स में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस टिप, क्रूड इंपोर्ट वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू को सेपरेटली ट्रैक कीजिए। वॉल्यूम डिमांड ग्रोथ दिखाता है, वैल्यू प्राइस इम्पैक्ट दिखाता है। अब मार्केट सेगमेंट समझिए, कौन क्या खरीदता है। रिटेल फ्यूल्स, पेट्रोल और डीजल। ट्रांसपोर्टेशन डिमांड, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF, हाईली साइक्लिकल है एयर ट्रेवल के साथ। क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस स्ट्रिक्ट हैं, इंटरनेशनल प्राइसिंग लिंक्ड हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, हैवी फ्यूल्स और बिटुमेन। मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग में बिटुमेन यूज होता है। पावर जनरेशन बैकअप, केमिकल फीड स्टॉक, नेफ्था और LPG। पेट्रोकेमिकल प्लांट इनपुट, हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल के लिए LPG, ग्रोइंग डिमांड सेगमेंट। एंड मार्केट रेजिलियंस समझना प्रिडिक्ट करने में मदद करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स डाउनटर्न्स के दौरान डिमांड मेंटेन करते हैं। अब समझिए, एक बैरल क्रूड ऑयल से क्या क्या निकलता है। एक 42 गैलन बैरल से मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकलते हैं रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू। डीजल 38%, पेट्रोल 20%, ATF 12%, नेफ्था 10%, LPG 8%, अदर प्रोडक्ट्स 12%। एग्जैक्ट मिक्स डिपेंड करता है रिफाइनरी कॉन्फ़िगरेशन और क्रूड क्वालिटी पे। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज आउटपुट मिक्स एडजस्ट कर सकती हैं, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स मैक्सिमाइज कर सकती हैं मार्केट डिमांड के बेसिस पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिफाइनिंग टर्म्स समझिए। फर्स्ट, GRM, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू माइनस क्रूड ऑयल की कॉस्ट। ये रिफाइनर्स का की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर प्रोडक्ट्स वर्थ हैं $80 पर बैरल और क्रूड कॉस्ट है $70 पर बैरल, तो GRM है $10 पर बैरल। सेकेंड, क्रैक स्प्रेड, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे अर्नड मार्जिन। डीजल क्रैक इक्वल्स डीजल प्राइस माइनस क्रूड प्राइस। ट्रेडर्स क्रैक स्प्रेड्स वॉच करते हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट कैटेगरीज की रिफाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी गेज करने के लिए। थर्ड, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्सिटी, नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स से मेजर होता है। हायर कॉम्प्लेक्सिटी मतलब हैवियर चीपर क्रूड प्रोसेस कर सकते हैं और ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज के पास अपग्रेडिंग यूनिट्स हैं जो हैवी मॉलिक्यूल्स ब्रेक करती हैं लाइटर प्रीमियम प्रोडक्ट्स में। याद रखिए, रिफाइनर्स के लिए मार्जिन इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू नहीं। अब पेट्रोकेमिकल टर्मिनोलॉजी समझिए। फीड स्टॉक ऑप्शंस। नेफ्था लिक्विड है रिफाइनरीज से, एशिया में मोस्ट कॉमन। ईथेन गैस है नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से, US और मिडिल ईस्ट में चीपर। प्रोपेन ऑल्टरनेटिव गैस फीड स्टॉक, प्राइसिंग एनर्जी मार्केट्स फॉलो करती है। स्प्रेड्स समझिए, पेट्रोकेमिकल प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह स्प्रेड्स पे डिपेंड करती है। पॉलीमर प्राइस माइनस फीडस्टॉक कॉस्ट इक्वल्स स्प्रेड। जब स्प्रेड्स वाइडन होती हैं, पेट्रोकेमिकल कंपनीज हाईली प्रॉफिटेबल हो जाती हैं। जब स्प्रेड्स कंप्रेस होती हैं, हाई रेवेन्यू के बाद भी लो प्रॉफिट्स। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी मैटर करता है। फिक्स्ड कॉस्ट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम पे स्प्रेड होनी चाहिए। याद रखिए, स्प्रेड्स ट्रैक कीजिए, सिर्फ रेवेन्यू नहीं, स्प्रेड्स पेट्रोकेमिकल अर्निंग साइकिल्स ड्राइव करती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट स्किल, ऑयल प्राइस ट्रेंड्स कैसे पढ़ें। 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, लॉन्ग साइकिल्स आइडेंटिफाई कीजिए। ऑयल मल्टी ईयर बूम और बस्ट साइकिल्स में मूव करता है। रिकॉग्नाइज कीजिए कि करंट प्राइसेस एक्सपेंशन फेज रिफ्लेक्ट करती हैं या कॉन्ट्रैक्शन फेज। सेकेंड, प्रोडक्ट प्राइसेस कंपेयर कीजिए, सिर्फ क्रूड मत देखिए, डीजल, पेट्रोल, नेफ्था प्राइसेस ट्रैक कीजिए रिफाइनिंग और केमिकल मार्जिन समझने के लिए। थर्ड, सीजनल पैटर्न्स, ड्राइविंग सीजन यानी समर पेट्रोल डिमांड बूस्ट करती है, हीटिंग ऑयल विंटर में पीक करता है। एनालिसिस करते समय इन प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स को कंसिडर कीजिए। और फोर्थ, मूविंग एवरेजेस, 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस यूज़ कीजिए। नॉइज़ स्मूथ आउट होता है, ट्रेंड डायरेक्शन चेंजेस आइडेंटिफाई होती हैं, प्राइस ट्रेंड्स
अंडरलाइंग सप्लाई डिमांड बैलेंस रिफ्लेक्ट करती हैं। वाई समझना व्हेन प्रेडिक्ट करने से ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब समझते हैं शॉर्ट टर्म में ऑयल प्राइसेस को क्या मूव करता है। 4 की ड्राइवर्स हैं। फर्स्ट, वीकली इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। यूएस EIA और API डेटा क्रूड और प्रोडक्ट स्टॉक पाइल्स पे हर वेडनेसडे मार्केट्स मूव करते हैं। राइजिंग स्टॉक्स प्राइसेस प्रेशर करती हैं, फॉलिंग स्टॉक्स सपोर्ट करती हैं। सेकंड, ओपेक अनाउंसमेंट्स। प्रोडक्शन कोटा डिसीजंस, कंप्लायंस लेवल्स, मीटिंग स्टेटमेंट्स इमीडिएट वॉलेटिलिटी जनरेट करती हैं। थर्ड, जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस। वॉर, सैंक्शंस, पाइपलाइन डिसरप्शंस। मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स में पॉलिटिकल टेंशंस रैपिड प्राइस स्पाइक्स कॉज करते हैं। और फोर्थ, यूएस डॉलर स्ट्रेंथ। ऑयल ग्लोबली डॉलर्स में प्राइस्ड है। स्ट्रॉन्गर डॉलर ऑयल को इंटरनेशनल बायर्स के लिए एक्सपेंसिव बनाता है। डिमांड और प्राइसेस पे प्रेशर आता है। वीक टू वीक मूव्स न्यूज और ट्रेडर पोजीशनिंग से ड्रिवन है, फंडामेंटल सप्लाई डिमांड चेंजेस से नहीं। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं। पहले अपस्ट्रीम प्रोडक्शन कॉस्ट्स, लिफ्टिंग कॉस्ट, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एग्जिस्टिंग वेल्स से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ड्रिलिंग और डेवलपमेंट, मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर न्यू रिजर्व्स ऑनलाइन लाने के लिए, रॉयल्टीज और टैक्सेस। गवर्नमेंट टेक वेरीज बाय कंट्री, रेवेन्यू का 40 से 70% हो सकता है। डिप्लीशन और डेप्रिसिएशन, नॉन कैश चार्जेस जो टैक्सेबल इनकम रिड्यूस करती हैं। इन्वेस्टमेंट इनसाइट, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स डाउनटर्न्स सर्वाइव करती हैं और बूम्स के दौरान मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करती हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स ड्रामेटिकली वेरी करती हैं। यूएस शेल को $50 पर बैरल चाहिए, सऊदी अरेबिया $20 पर बैरल पे भी प्रॉफिट कर सकता है। अब रिफाइनिंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। क्रूड ऑयल 70 से 85% टोटल कॉस्ट का। डोमिनेंट इनपुट एक्सपेंस एनर्जी और यूटिलिटीज, पावर और स्टीम प्रोसेसिंग के लिए। सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, रेगुलर टर्नअराउंड्स और इक्विपमेंट ओवरहॉल्स, फ्रेट और इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्टेशन और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। रिफाइनिंग थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट करती हैं, टिपिकली $5 से $15 पर बैरल नॉर्मल कंडीशंस में। स्मॉल चेंजेस इन क्रैक स्प्रेड्स बिग स्विंग्स क्रिएट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में। सोचिए, $2 प्रति बैरल मार्जिन चेंज छोटा लगता है, लेकिन एनुअल प्रॉफिट्स डबल या हाफ हो सकते हैं। अब पेट्रोकेमिकल कॉस्ट ड्राइवर्स। फीड स्टॉक कॉस्ट, नफ्था या गैस 60 से 75% प्रोडक्शन कॉस्ट का। प्राइमरी वेरिएबल जो प्रॉफिटेबिलिटी ड्राइव करती है। यूटिलिटीज और एनर्जी, पावर, स्टीम, कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, कैटलिस्ट्स और केमिकल्स, स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स केमिकल रिएक्शंस के लिए। लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग, पॉलीमर पैलेट्स की ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग। वार्निंग, स्प्रेड कंप्रेशन एबिटा फास्ट हिट करती है। पेट्रोकेमिकल प्रॉफिट्स फीड स्टॉक कॉस्ट चेंजेस पे हाईली सेंसिटिव हैं। इस मॉड्यूल में हमने समझा ऑयल सेक्टर इकोनॉमी में कहाँ फिट होता है, क्रूड ऑयल की बेसिक्स, वैल्यू चेन के 4 सेगमेंट्स, हर सेगमेंट पे क्रूड प्राइस का अलग इम्पैक्ट, कंपनीज पैसा कैसे कमाती हैं, डिमांड और सप्लाई ड्राइवर्स, ग्लोबल बेंचमार्क्स और ओपेक, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट और ट्रेड फ्लो, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल टर्मिनोलॉजी, प्राइस ट्रेंड्स कैसे पढ़ें, और अपस्ट्रीम, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। मॉड्यूल 2 में कंपेटिटिव मोड्स समझेंगे, गवर्नमेंट और रेगुलेशन, ESG और एनर्जी ट्रांजिशन, की रिस्क्स, एनालिसिस फ्रेमवर्क्स हर सेगमेंट के लिए, वैल्यूएशन मेथड्स, कॉमन मिस्टेक्स और कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। और अगर आपको ये क्लैरिटी चाहिए डेली, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। मार्केट अपडेट्स, सेक्टर न्यूज़, इन्वेस्टर इनसाइट्स हर दिन फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मॉड्यूल 2 में मिलते हैं।